हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। देखो, इकोलॉजी के अंदर सेकंड चैप्टर है ये, और बोर्ड के लिए, नीट के लिए, एज वेल एज नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है ना। इकोसिस्टम हमें बताता है कि हम ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो कैसे इंटरेक्ट हैं एक दूसरे से। एक्चुअल में हम किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किन इस एनवायरनमेंट के बिना कैसे नहीं रह सकता, कैसे सर्वाइव नहीं कर सकता, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखो, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो इकोसिस्टम है वो क्या है, किसने जो इसकी टर्म जो कॉइन की या फिर डिस्कवर की। देखो, सबसे पहले क्या है, एजी टेंसले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, उन्होंने बताया कि जो इकोसिस्टम है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नेचर की। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। कैसे, देखो, एक इकोसिस्टम, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया था पहली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर कि इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या है ना। जब हमने इकोसिस्टम हायरार्की के बारे में डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था उसके बारे में कि ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोम, बायोस्फीयर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखो, एक ट्री है, एक पेड़ है, पेड़ पे क्या है, फ्रूट्स लगते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे पक्षी आते हैं, बर्ड्स वहाँ पे आते हैं। बर्ड्स क्या है, उस बर्ड्स के लिए वो ट्री क्या हो गया, उसकी हैबिटेट हो गया, उसका रहने की जगह हो गई, जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ उसका जो निस है वो उस निस में सरवाइव कर रहा है, जहाँ से अपना वो फूड ले रहा है, पेड़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपना खाना ले रहा है, अपने लाइफ साइकिल जो वहीं पे रेगुलेट कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या है, ट्री क्या हो गया, उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसके जितने भी रिसोर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है, खाना पीना दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स ही नहीं मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे, बहुत सारे और अलग अलग वैरायटी ऑफ स्पीसीज वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसलिए इसको, ट्री को क्या है, एक छोटा सा इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है ना। तो जो ट्री है, ट्री क्या हो गया, एक छोटा, मतलब एक, अगर हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखें, अर्थ के अकॉर्डिंग देखें, नेचर के अकॉर्डिंग, तो एक स्मॉलेस्ट है, छोटा सा पार्ट है एनवायरनमेंट का, अर्थ का। ठीक है। अब उसी छोटे से पार्ट, वही छोटा पार्ट क्या कर रहा है कि बहुत सारी स्पीसीज को हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी स्पीसीज का निस बन रहा है। ठीक है ना। उनको उनका रिसोर्स दे रहा है, खाना दे रहा है, उनकी रहने की जगह दे रहे हैं। तो क्या हो गया, उनका इकोसिस्टम हो गया। और अर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक ट्री, सिंगल ट्री एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, नेचर की। ओडम ने भी यही बोला था कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है ना। वो क्या है, दैट इज इकोसिस्टम। ओडम ने भी यही बताया था। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है। बायोटिक आपको पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक का भी आपको पता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो रिलेशनशिप होती है ना, इंटरेक्शंस जो होते हैं, लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं, एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, पर्टिकुलर एरिया में, वो क्या कहलाता है, एक इकोसिस्टम कहलाता है। देखो, ट्री है, ट्री क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। वो क्या है, एबायोटिक के साथ में भी क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है ना। एबायोटिक के साथ में कैसे, टेम्परेचर से, लाइट के ऊपर डिपेंड करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बना रहा है। ठीक है ना। जितने भी फैक्टर हैं एबायोटिक के अंदर, उनको रिस्पॉन्स कर रहा है ना। ट्री रिस्पॉन्स कर रहा है ना, तो उनके बीच में क्या हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया कि उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, मीन्स टेम्परेचर के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, लाइट के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है ना। एयर के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं उनके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्या है, यही क्या है, नॉन लिविंग मैटर फैक्टर्स जो होते हैं, एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, उसके साथ में इंटरेक्ट करता है एक ट्री। और ट्री क्या हो गया, एक लिविंग
लिविंग बीइंग हो गया, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है ना। उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन कि इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या है, ओपन इकोसिस्टम भी कहलाता है। ओपन इकोसिस्टम क्या कहलाता है बताओ। देखो ओपन इकोसिस्टम इसलिए बोलते हैं इकोसिस्टम को ओपन सिस्टम, ठीक है ना। ओपन सिस्टम भी बोला जाता है, एक्चुअल में ओपन सिस्टम है, इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो ओपन सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली क्या कॉन्टिन्यूसली जो एंट्री और लॉस किसका, एनर्जी का लॉस भी होता रहता है और गेन भी होता रहता है, ठीक है ना। लॉस भी हो और गेन भी हो किसी भी एनर्जी का, ठीक है ना। एनर्जी का लॉस होना और गेन होना, यही क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। आपने थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें आपने पढ़ा होगा ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है ना, थर्मोडायनेमिक के अंदर, कि जो क्या है रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, लॉस भी कर रही है एनर्जी का और गेन भी कर रही है एनर्जी का, ठीक है ना। और तुम्हें पता है कि जो ट्री है वो एनर्जी का लॉस भी होता है उसमें और एनर्जी की गेन भी होता है। तो इस वजह से क्या है, कोई भी इकोसिस्टम है अगर, तो वो ओपन सिस्टम होता है, ठीक है ना। ओपन सिस्टम, इसको करेक्ट कर लेने यहाँ से, ओपन इकोसिस्टम नहीं, ओपन सिस्टम, ठीक ना। इकोसिस्टम क्या है, एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं इकोसिस्टम में जो कि क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनका रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई मतलब कितनी भी यहाँ पे स्पीसीज आके सर्वाइव कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, रह सकती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। देखो कोई भी इकोसिस्टम है, अगर वहाँ पे कोई कम्युनिटी रह रही है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है और वो वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो वहाँ जहाँ पे, जैसे पेड़ का एग्जांपल ले लो, पेड़ पे बहुत सारी स्पीसीज रह रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, बर्ड्स की हो, चाहे इंसेक्ट की हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो, वो क्या कर रही है, वहाँ से एनर्जी ले रही है, ठीक है। खाना खा रही है, वहाँ से अपना रिसोर्स ले रही है, खाने से क्या मिलेगा आपको, एनर्जी मिलेगी। तो वहाँ क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है, मतलब पेड़ से उन स्पीसीज के अंदर एनर्जी जा रही है, उन स्पीसीज से किसी और के अंदर एनर्जी जा रही है, उन स्पीसीज से किसी और के अंदर एनर्जी जा रही है। तो क्या है, ऐसे में वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ जो एनर्जी है उसका फ्लो हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। यही इकोसिस्टम होता है जो कि क्या करता है, फ्लो करता है एनर्जी का, ठीक है, जो कि एक लेवल बना दे, ट्रॉफिक लेवल बना देता है। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी, हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कितनी जो एनर्जी है जाती है, ठीक है ना। और जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो कैसे डिपेंड करता है, एक स्पीसीज जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की दूसरी स्पीसीज पे कैसे डिपेंड कर रहा है, कैसे अपना खाना ले रहा है, उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। हम इन सभी टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में एक एक करके। तो ये था क्या है, पहली बात जो टर्म थी इकोसिस्टम की किसने दी, एजी टेंसलेन ने, ठीक है। टेंसलेन ने क्या बताया कि जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेचर की, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मैंने बता दिया कैसे है। ओडम ने भी यही बताया था कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। डेफिनेशन क्या होगी, इनका इंटरेक्शन होना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होना, वो कैसे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो भी क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। और इकोसिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम जिसमें एंट्री या फिर लॉस होता रहता है एनर्जी का, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं गेन और लॉस होता रहता है एनर्जी का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ओपन सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। समझ में आई ना बात। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो जैसे कि ये दे रखा है, ये एक ओवरव्यू है, मैंने जो आपको नोट जो सेंड किए थे उसमें से ही मैंने ये पिक्चर जो है इसमें लगाई है। देखो ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लाइमेट होगा, ठीक है। अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स हो रहे हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो सन से एनर्जी लेते हैं और खाना बनाते हैं। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप डिटेल में स्टडी करोगे।
तो प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लाइट जो आ रही है, एनर्जी जो आ रही है सन से, उसको यूज करके अपना खाना बना रहे हैं, अपना ग्लूकोज बना रहे हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं। वही प्रोड्यूसर से क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर से अपना खाना कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग ले लो, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, प्लांट से अपना खाना कंज्यूम कर रहा है। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है, तो ह्यूमन क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, क्योंकि वो उससे ले रहा है अपना खाना, खुद नहीं बना सकता, ठीक है ना। प्लांट से ले सकता है या फिर किसी क्योंकि ह्यूमन को क्या है, ओमनीवोर में रखा गया। ओमनीवोर जो कि मांसाहारी भी हों और शाकाहारी भी हों, दैट इज हर्बीवोर्स ऑल्सो कार्निवोर, मतलब हर्बीवोर भी हैं और कार्निवोर भी हैं। हर्बीवोर जो खाली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हरे भरे पौधे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। और कार्निवोर जो मांसाहारी है, जो मीट वगैरह या फिर किसी लिविंग बीइंग को मार के खाए, ठीक है, उसके अंदर भी आता है। तो कंज्यूमर उनको बोलते हैं जो दूसरों से अपना खाना कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजर से भी वो ले सकते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो मतलब मरने के बाद सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, उसको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। तो यही कहानी है इस इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम में कोई खाना बना रहा होता है, कोई उससे खाना ले रहा होता है, कोई मर के जो है डिकम्पोज हो रहा होता है, और फिर से क्या है, गैसेज जो उसके अंदर से निकलती हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर से निकलते हैं वो अर्थ में या फिर सॉइल के अंदर या फिर एनवायरनमेंट में चली जाती है और फिर से वापस से वो घूमती रहती है। तो इसी इकोसिस्टम में हम यही पढ़ते हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, और एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड कर रहा है, यही पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। इकोसिस्टम के टाइप्स, ये दो टाइप का होता है। पहला नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पहले हम नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में देख लेते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम आपको पता है प्राकृतिक रूप से जो ना बनाया, ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाया गया हो, अपने आप क्रिएट हुआ हो, उसको हम नेचुरल बोलते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से। तो ये भी क्या है, दो टाइप का होता है। पहला तो टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे है, धरती पे है, ठीक है ना, और एक्वेटिक जो पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है। जमीन पे कौन कौन से इकोसिस्टम हो सकते हैं, फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, वैरायटीज ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज वहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। वो वहाँ पे बहुत सारे हैबिटेट आपको देखने को मिल जाएंगे फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एबायोटिक फैक्टर से वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे लिविंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ग्रासलैंड्स में भी, ट्रीज के अंदर, ट्री का मैंने बता दिया, डेजर्ट में डेजर्ट इकोसिस्टम जो है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, लिविंग और नॉन लिविंग से, ठीक है ना, तो उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। सेकंड आता है इसमें टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक जो पानी के अंदर जो इकोसिस्टम होता है, इसमें भी दो टाइप आते हैं, लैंटिक और लॉटिक। लैंटिक जो पानी खड़ा रहता है ना, जो फ्लो नहीं कर रहा होता है, जो मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, रनिंग वाटर जो नहीं होता है, जैसे कि पॉन्ड का हो गया, लेक का हो गया, नदी तालाब जो होते हैं, ठीक है ना, नदी तो रनिंग में आ जाती है लॉटिक के अंदर, तो उनको बोलते हैं हम लैंटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना। लैंटिक वाटर अगर आ जाए तो उसको जो स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर होता है, स्टैग्नेंट एक जगह पे ही प्रेजेंट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि लेक, पॉन्ड, इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज रहती है, फिशेज रहती हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं, है ना, प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो आते हैं लैंटिक के अंदर। लॉटिक में जो रनिंग होता है, जो चल रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि रिवर के अंदर होता है, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या है, इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये नेचुरल जो है दो टाइप का है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या है, जो मैन मेड हो, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि क्रॉप लैंड, गार्डन वगैरह जैसे हम बनाते हैं, है ना, तो पब्लिक गार्डन होता है, बाग बगीचे वगैरह होते हैं,
वो जो ह्यूमन क्रिएट करता है, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटीज ऑफ स्पीसीज वहाँ पे रहती है, इंसेक्ट्स रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के। आप देखोगे कि बहुत सारे वहाँ ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग स्पीसीज के, एक ही जगह पे अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, और कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, कैसे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता है सभी को। दूसरा, साइज के ऊपर जो इकोसिस्टम है वो कितने टाइप का होता है। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें तो मेगा इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम, 4 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स के अंदर। मेगा के अंदर जो काफ़ी लार्ज हो, बहुत बड़ा, जैसे कि समुद्र है, ओशियन, है ना, आपको पता ही है समुद्र कितना बड़ा होता है, तो वहाँ पे कितनी डाइवर्सिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है ना, जो कि आपस में इंटरेक्ट करती रहती है। मैक्रो इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, माइक्रो जो छोटा होता है ना, पोंड, और नैनो जो बिल्कुल छोटा हो, ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हमें, ठीक है ना, वो भी तो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपस में, भले ही दिखाई ना दें, लेकिन उनकी भी तो एक लाइफ है, वो भी तो लिविंग है, वो भी तो नॉन लिविंग के साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो आ जाते हैं नैनो इकोसिस्टम के अंदर। तो ये थे टाइप्स इकोसिस्टम के, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो चैप्टर है, एक एक टॉपिक हम देखेंगे इसमें, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे अपना खाना ले रहे हैं, कैसे वो एक, आपने सुना होगा इस चैप्टर के अंदर फूड चैन, फूड वेब, फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना, पिरामिड्स, ये आपने सब सुना होगा। तो हम इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एक ही कंक्लूजन निकल के आएगा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, दैट इज नॉन लिविंग फैक्टर, वो उनसे कैसे इंटरेक्ट है, ठीक है ना, यही देखने को मिलेगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक एक टॉपिक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। आज का इतना ही था, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है ना। और जो आपके नोट्स हैं उसी से मैंने ये कराया है, और उसमें से आप अच्छे से रीड करें, देखें और वीडियो देख के समझें, ठीक है। ओके, थैंक यू।